शिव बाबा की याद के साथ मीठे मीठी प्यारी प्यारी बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। संगम युग की शुभ बेला में आज हम सुनते हैं परमात्मा के श्री मधुर महावाक्य। बाबा ने आज 6 तारीख की मुरली में बताया, मीठे बच्चे, बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। तुम्हें यहाँ रहते नई दुनिया को याद करना है और आत्मा को पावन बनाना है। बाबा ने कहा, प्रश्न है, बाप ने तुम्हें ऐसी कौन सी समझ दी है जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। जैसे कहते हैं ना, बुद्धि में ताला लग जाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो कहते बुद्धि का ताला खुल गया। उत्तर है, बाप ने इस बेहद अनादि ड्रामा की ऐसी समझ दी है जिससे बुद्धि पर जो गोदरेज का ताला लगा था वह खुल गया। और वास्तव में बाबा के ज्ञान कई जब एक एक कहते ना, जब जब डमरू बोले अगम निगम के भेद खोले, तो जब भगवान का ज्ञान उसकी मुरली महावाक्य में नए नए राज बाबा खोलते हैं तो समझ में आता है कि अभी तक हम सभी कितने अंधकार में थे। तो बाबा ने कहा कि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन गए। बाप ने समझ दी है कि इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, अनादि पार्ट है। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ा है वह भी आगे पढ़ेंगे, पुरुषार्थ कर अपना वर्षा लेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है, तब से ही फिर सतगुरु के रूप में शिक्षा भी दे रहे हैं। यह तो बच्चे समझते ही हैं, जबकि वह बाप टीचर और सतगुरु है। जैसे कहते ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः और गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परमात्मा पिता जो है सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ सतगुरु परमात्मा शिव है। ऊंच ते ऊंच है, बड़े ते बड़ा है। बाप जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार पुकारा भी है कि आ करके हमको पावन दुनिया में ले चलो, परंतु समझते कुछ नहीं है। अभी तुम समझते हो पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कहते भी है ना कि आकर के हमको रावण की जेल से लिबरेट कर, दुखों से छुड़ाकर अपने शांति धाम में, सुख धाम में ले चलो। नाम दोनों अच्छे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति व शांति धाम व सुख धाम। शिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है कि शांति धाम कहाँ है और सुख धाम कहाँ होता है। बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही समझदार बनने की है। बेसमझों के लिए एम ऑब्जेक्ट होती है। बाबा ने कहा कि ऐसा समझदार बनना है, सभी को सिखलाना है। जैसे एम ऑब्जेक्ट एम दिखाते हैं ना कि आपको ऐसा बनना है, ऐसी पढ़ाई पढ़नी है। ये है एम ऑब्जेक्ट, मनुष्य से देवता बनना। यह है ही मनुष्यों की सृष्टि और वो है देवताओं की सृष्टि। सतयुग में है देवताओं की सृष्टि, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि कलयुग में होगी। अब मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग भी होगा, क्योंकि इसी संगम युग पर साधारण मनुष्यात्माएं देवात्मा पद प्राप्त करती हैं। परमात्मा पिता की पढ़ाई के द्वारा, परमात्मा पिता से योग लगा करके, उनकी शक्ति लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन करके। तो बाबा ने कहा कि देवताएं हैं समझदार, बाप ने ही ऐसा समझदार बनाया है। बाप जो विश्व का मालिक है ना, भले मालिक बनता नहीं है, परंतु गाया तो जाता है ना कि संसार का मालिक परमात्मा है, बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नई दुनिया में। बेहद का मतलब जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई 1% भी दुख नहीं होता है। पुरानी, बाबा कहते बेहद का दुख होता है पुरानी दुनिया में। यहाँ पर क्या है कि 1% भी सुख नहीं, अगर है भी तो क्षण भंगुर,
कुछ समय के लिए। देवताओं के चित्र भी तुम्हारे सामने हैं, उन्हों का गायन भी है। आजकल तो 5 भूतों को भी पूजते रहते हैं, भूतों का मतलब जैसे शरीरों को। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाप तुमको समझाते हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। हमारी एक टांग स्वर्ग में, एक टांग नरक में है। रहते तो यहाँ है, परंतु बुद्धि नई दुनिया में है, और जो नई दुनिया में ले जाते हैं उनको बाबा कहते याद करना है। बाप की याद से ही तुम पवित्र बनते हो, यह शिव बाबा बैठकर समझाते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है ना, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, यह कुछ भी पता नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं और श्री कृष्ण की जयंती मनाते हैं। वही अक्षर जो श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वह शिव बाबा के लिए तो नहीं कहेंगे, इसलिए उनकी फिर शिवरात्रि कहते हैं। अर्थ कुछ नहीं समझते, तो बच्चों को तो अर्थ समझाया है। अथाह दुख है इस कलयुग के अंत में, फिर अथाह सुख होते हैं सतयुग में। यह तुम बच्चों को बाबा ने कहा अभी ज्ञान मिला है, तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही पढ़ेंगे अब ना, जिसने जो पुरुषार्थ किया होगा वही करेंगे, ऐसा ही पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में पूरा का पूरा सृष्टि चक्र है, तुम ही ऊंच से ऊंच पद पाते हो, फिर तुम उतरते भी ऐसे ही हो। बाप ने समझाया है, यह जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं माला है ना, तो सब नंबरवार आती हैं। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, किस समय किसको क्या पार्ट बजाना, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो बाप बैठ समझाते हैं। अब जो तुमको बाप समझाते वह अपने भाइयों को भी समझाना है। बाबा कहते जो भगवान ने हम बच्चों को समझाया, ये हमें दूसरे को भी समझाना, महात्मा रूपी भाइयों को भी समझाना है। तो बाबा ने कहा कि उनको भी समझाना, और वो भी पुरुषार्थ करेंगे, करने लग पड़ेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप आकर हमको समझाते हैं, हम फिर भाइयों को समझाते हैं। भाई भाई आत्मा के संबंध में है। बाप कहते ना कि इस समय तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो, आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है पावन बनने के लिए। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा अपवित्र तो जेवर भी अपवित्र होता है। नंबरवार तो होते ही है ना, फीचर्स एक्टिविटी एक ना मिले दूसरे से। नंबरवार सब अपना अपना पार्ट बजाते हैं, फर्क नहीं पड़ सकता। नाटक में वही सीन देखेंगे जो कल देखी होगी, वही रिपीट होगी ना, या फिर बेहद का और कल का ड्रामा है। कल तुमको समझाया था, तुमने राजाई ली फिर गंवाई, आज फिर समझ रहे हो राजाई पाने के लिए ना। तो आज भारत पुराना नर्क है, कल नया स्वर्ग होगा। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्रेष्ठ जरूर, श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे ना। जब श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ सृष्टि पर रहेंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ स्वर्ग में रहते हैं, जो भ्रष्ट हैं वो नरक में रहते हैं। यह राज तुम बच्चे अभी समझते हो। इस बेहद के ड्रामा को जब कोई अच्छी रीति समझे तब बुद्धि में बैठे। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो अब तुम बच्चों को रिफ्रेश करना होता है। बाबा आकर के हम बच्चों को रिफ्रेश करते हैं, तुम फिर औरों को भी रिफ्रेश करते हो। तो अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि जब हम ज्ञान सुनते हैं तो मन बुद्धि एकदम फ्रेश हो जाती है, अच्छी हो जाती है, शांत और शीतल हो जाती है। बाप कहते हैं कि मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरा पार्ट ही है इस पतित दुनिया को बदलकर पावन दुनिया बनाना। वहाँ तो तुम्हारे पास
कारून का खजाना होता है, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और यहाँ तो कंगाल है ना, इसलिए बाप को बुलाते हैं, आकर के बेहद का वर्षा दो। कल्प कल्प बेहद का वर्षा मिलता है, फिर कंगाल भी हो जाते हैं। चित्रों पर समझाओ तब समझ सकें। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण, फिर 84 जन्म लेते लेते मनुष्य बन गए। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ, पैराडाइज, डीटी वर्ल्ड भी कहते हैं। तो अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो डेविल हो और कोई के मुख से सुन भी ना सको। बाप ही आकर इनका मुख लेते हैं। मुख किसका लेंगे समझते नहीं हैं। बाप की सवारी किस पर होगी? जैसे तुम्हारी आत्मा की शरीर पर सवारी है ना, आत्मा सवार है ना, तो शिव बाबा को अपनी सवारी तो है नहीं, उनका अपना शरीर तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा अजन्मा है। तो उनको मुख जरूर चाहिए, नहीं तो राजयोग कैसे सिखाएं? प्रेरणा से तो नहीं सीखेंगे ना। तो यह सब बातें दिल में नोट करनी है। परमात्मा की भी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम्हारी भी बुद्धि में यह बैठना चाहिए। यह नॉलेज बुद्धि से धारण करनी है। कहा भी जाता है कि तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना। बुद्धि आत्मा में रहती है, आत्मा ही बुद्धि से समझ रही है। तुम्हारी पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अब जब ज्ञान मिला तो समझ में आ रहा है कि हम सभी कैसे थे। अभी समझते हो रावण ने हमारी बुद्धि क्या बना दी है। कल तुम ड्रामा को नहीं जानते थे। बुद्धि को एकदम गॉड रेज का ताला लगा हुआ था। बाबा कहते हैं गॉड अक्षर तो आता है ना, गॉड कहते हैं ना, गॉड भगवान, अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु जी, है ना, गॉड इज लाइट। तो बाबा ने कहा बाप जो बुद्धि देते हैं वह बदल कर पत्थर बुद्धि हो जाती है। फिर बाप आकर ताला खोलते हैं। सतयुग में है ही पारस बुद्धि। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, नंबर वार सबकी बुद्धि खुलती है। जैसे जैसे ज्ञान धारण होता जाता है ना, फिर एक दो के पीछे आते रहते हैं। ऊपर में तो कोई रह ना सके, पतित वहाँ रह ना सके। पावन बाप पावन बाप पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ सब पावन आत्माएं रहती हैं, वो है निराकारी सृष्टि। तुम बच्चों को अभी सब मालूम पड़ा है, इसलिए अपना घर भी जैसे कि बहुत ही नज़दीक दिखाई पड़ता है। तुम्हारा घर से बहुत बहुत प्यार है। भगवान को याद करते हैं ना, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम्हारे जैसा प्यार तो कोई का है ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, जिनका बाप के साथ लव है, उनका घर के साथ भी लव है ना। मुरब्बी बच्चे होते हैं, आज बाबा पू कह रहे हैं, तुम समझते हो यहाँ जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करके मुरब्बी बच्चा बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। छोटे अथवा बड़े शरीर के ऊपर नहीं है, शरीर के ऊपर नहीं है, ज्ञान और योग के ऊपर है। ज्ञान और योग में बाबा ने कहा जो मस्त हैं वह बड़े हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान योग में तीखे हैं तो वो बड़ों को पढ़ाते हैं, नहीं तो कायदा है कि बड़े छोटों को पढ़ाते हैं। आजकल तो मिडगेट भी हो जाते हैं। यूँ तो सब आत्माएं मिडगेट हैं। आत्मा बिंदी है ना, उसका क्या वजन करेंगे? आत्मा का तो कोई वजन है ही नहीं। सितारा है, मनुष्य लोग सितारा नाम सुन ऊपर में देखेंगे, और तुम सितारा नाम सुनकर क्या करते हो? बाबा कहते तुम अपने आप को देखते हो। भगवान ने कहा ना, आप ज्ञान सितारा हो, ज्ञान चंद्रमा हो, धरती के सितारे तुम हो। सितारे मतलब अपनी रोशनी, अपनी लाइट, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने वाले हो। वो है आसमान के जो जड़ है, और तुम सभी सितारे बाबा कहते चैतन्य में हो। वाह बाबा वाह। उनमें तो फेर बदल कुछ नहीं होता है। तुम तो 84 जन्म लेते हो,
कितना बड़ा पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाते बजाते चमक डल हो जाती है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाप आकर भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उजाई हुई है, इस समय बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई है। तो बाबा ने कहा ताकत जो भरी थी वह खलास हो गई, अब फिर बाप द्वारा ताकत भरते हो। तुम अपनी बैटरी चार्ज कर रहे हो। बाबा क्या है? परमात्मा, सुप्रीम पावर। और उस पावर से हम सभी योग करते हैं, परमात्मा से को याद करते हैं ना, तो उससे अपनी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। इसमें माया भी बहुत विघ्न डालती है, बैटरी चार्ज नहीं करने देती है। तुम सभी चैतन्य बैटरियां हो। जानते हो ना, बाप के साथ योग लगाने से हम सतो प्रधान बनेंगे और अभी तमो प्रधान बने हैं। उस हद की पढ़ाई और इस बेहद की पढ़ाई में बहुत फर्क है ना। कैसे नंबरवार सब आत्माएं ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आना है। सबको अपना अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। तुमने ये 84 का पार्ट कितनी बार बजाया होगा? तुम्हारी बैटरी कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हुई है? जब जानते हो कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज है, तो फिर चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परमात्मा चार्ज करने में देरी क्यों करनी चाहिए? परमात्मा कहते हैं भगवान को याद करो, अपने आप चार्ज होती रहेगी। परंतु माया बैटरी चार्ज करने नहीं देती है। कई बार कहते हैं ना सभी की योग नहीं लगता, बीच बीच में मन भटक जाता है, तो ये चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है। माया जो है ना, बीच बीच में हमारी लाइन को कट कर देती है। कोशिश करते हो बाप को याद करने की, परंतु कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारे में जो बैटरी चार्ज कर सतो प्रधान तक नज़दीक आते हैं, उनसे भी कभी कभी माया गफलत कराए कर बैटरी डिस्चार्ज कर देती है। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा। फिर जब लड़ाई का अंत होता है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर जिसकी जितनी बैटरी चार्ज हुई होगी उस अनुसार फिर पद पाएंगे। तो सभी आत्माएं बाप की बच्चे हैं, परमात्मा ही आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। खेल कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाप के साथ योग लगाने से घड़ी घड़ी हट जाते हैं तो कितना नुकसान होता है। ना हटें तो उनके लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। पुरुषार्थ करते करते जब समाप्ति होती है तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पार्ट पूरा होता है। जैसे कल्प कल्प होता है, आत्माओं की माला बनती रहती है। तुम बच्चे जानते हो, रुद्र की माला है, विष्णु की भी माला है। पहले नंबर में तो उनकी माला रखेंगे ना, तो बाप दैवी दुनिया रचते हैं ना। जैसे रुद्र माला है वैसे रुंड माला है। ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकेगी, क्योंकि ब्राह्मणों में अदली बदली होते रहते हैं। फाइनल तब होंगे जब रुद्र माला बनेगी। तो यह ब्राह्मणों की भी माला है, परंतु इस समय नहीं बन सकती है। तो वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा की सब संतान है। शिव बाबा के संतान की भी माला है, विष्णु की भी माला कहेंगे। तुम ब्राह्मण बनते हो तो ब्रह्मा की और शिव की भी माला कहेंगे। बाबा ने कहा विष्णु की भी माला कहेंगे। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार है। सुनते तो सभी हैं, परंतु कोई का उस समय ही कानों से निकल जाता है। सुनते ही नहीं है, कोई तो पढ़ते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। भगवान पढ़ाने आए हैं, पढ़ते ही नहीं है ना। तो ये पढ़ाई तो कितना खुशी से पढ़नी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल से नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज बाबा ने सुनाया है, बताया याद की यात्रा से। आज की मुरली से हमें धारण क्या करना है? याद की यात्रा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर
सतो प्रधान तक पहुंचना है। ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा पॉइंट है, मुरब्बी बच्चा बनने के लिए बाप के साथ साथ घर से भी लव रखना है, ज्ञान और योग में मस्त रहना है। बाप जो समझाते हैं वो अपने भाइयों, आत्मा रूपी भाइयों को भी समझाना है। वरदान बाबा ने दिया, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव स्पष्ट है। सदा इसी अनुभव में रहो कि एक बाप दूसरा ना कोई, बस एक बाप ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं, अपने किसी कमज़ोर संस्कार का भी बंधन ना हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आ जाता है, यह भी कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है तो सब मेरा मेरा एक मेरे बाबा में समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की हो। बाबा कहते हैं महान आत्मा वो है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की हो। अच्छा, बाबा के मीठे मीठे महावाक्य सुबह सुबह सुनी और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को पूरी तरह से फुल चार्ज करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।